बढ़िया। तो x डिटरमाइंस y, इसको पढ़ना है, ठीक है। एंड x डिटरमाइन करता है y को, इस बात का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। अच्छा, x है क्या, पहले ध्यान रखिएगा। x y को डिटरमाइन करता है, इसका क्या मतलब है, इसको बाद में समझेंगे। पहले ये समझेंगे कि x है क्या और y है क्या, ठीक है। x could be a attribute और it could be a group of attributes, right? x या तो एक सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए x क्या हो सकता है, x एक सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है रोल, या फिर x क्या हो सकता है, रोल नेम, दो एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। क्लियर। या तो x मान लीजिए सिर्फ नेम नाम का एक सिंगल एट्रीब्यूट होगा, या फिर हो सकता है नेम और मार्क्स, दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो। क्लियर। जब भी आप लोग ये सिंबल देखें x डिटरमाइंस y, तो ऑलवेज रिमेंबर x क्या हो सकता है, x कुड बी अ सिंगल एट्रीब्यूट और इट कुड बी अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्लियर। क्या ये चीज क्लियर है, बहुत बेसिक बात हम बता रहे हैं। ऐसा लिखा दिखे तो इसको पढ़ना है x डिटरमाइंस y। अगर x डिटरमाइंस y है, चलिए इसका मतलब क्या होगा ये बाद में समझेंगे, बट x है क्या, x या तो किसी एट्रीब्यूट का नाम होगा, या फिर किसी ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट को हम लोग x बोल सकते हैं, ठीक है। गुड। सेम वे में y क्या है, y एक सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है, y या फिर एक ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। इज इट क्लियर। क्या यहां तक सबको क्लियर है। x या तो एट्रीब्यूट हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। देख लो, एक सेकेंड, हम ना वो ऑन कर रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग बिना परमिशन के एंट्री नहीं ले पाएंगे, तो उसके लिए पहले हमको एक बार फिल्टर आउट करके सारे, क्या बोल सकते हैं, समझदार तत्वों को बाहर करना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन है, हम एक बार नाम पढ़ ही लेते हैं। स्वाति, आनंदी, आलोक, आमिर, अनिमा एंड आशीष, अंकिता, आशीष, अवधेश, आयुष, गौरव, ज्ञानेंद्र, हिमांशु, प्रीतीश, नेहा, निशा, नित्यम, परिधि, प्रिया, प्रियांश, रमेश, रतन, रिकेश। गुड। ऑलमोस्ट, अब तो कोई हमको नहीं दिख रहा है। समझदार प्राणी, समझदार मिस्टर स्टॉम, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, हम आपको बोला ये अननोन पर्सन थोड़ा बदतमीजी करेगा, इसको उड़ा दिया जाए। और फ्री क्लास करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है दोस्त, पढ़ाने को तो फ्री में पढ़ा दे, बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है ना, कि फ्री में मतलब लोग बदतमीजी करता है, ठीक है, उसको मतलब वो लोग भी आ जाते हैं जिनका पढ़ने का इच्छा भी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आप लोग फ्री क्लास ज्यादा कराते नहीं है। उतना ही कराते हैं जितना से कि आप लोगों को पता रहे कि हाँ क्लास नाम का भी कोई चीज होता है। ये कौन है भाई, क्लास क्या भाई ये, धुरंधर मूवी से नाम लेके आया क्या भाई, कुछ भी लिखते हैं। एक मिनट, ये एक्सेस वाला चीज हम फोन में खोल लेते हैं ताकि आप लोग को बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा। एक मिनट। बहुत बढ़िया। चलिए हम रिएक्शन ऑन कर देते हैं एटलीस्ट, कि आप लोग कुछ रिएक्ट करके हमको बता पाएंगे, ठीक है, वरना काफी बोरिंग हो जाएगा अगर हम आप लोग कुछ रिएक्ट भी ना कर पाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं x डिटरमाइंस y, ठीक है, आपको याद हो गया x क्या है, x कुड बी एट्रीब्यूट और इट कुड बी अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट, राइट। सेम वे में y इधर एक एट्रीब्यूट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। क्लियर। राइट, बस ये दोनों चीज याद रखिए। अब हम लोग आपको इस बात का मतलब बताते हैं कि एक्स एरो वाई या फिर एक्स डिटरमाइंस वाई लिखा है, इस बात का मतलब क्या है, ठीक है। कम से कम आपको इस चीज को पढ़ना आना चाहिए कि इसको एक्स डिटरमाइन वाई पढ़ते हैं, और दूसरा चीज आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये x डिटरमाइंस y में x या तो एक एट्रीब्यूट हो सकता है, कोई सिंगल एट्रीब्यूट, या फिर ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। ये बात हम इतनी बार बता चुके हैं कि दोस्त आपको समझ में आ गया होना चाहिए, राइट। बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे अगर हम लोग चले तो मोस्ट प्रोबेबली ये सिलेबस का पार्ट है, तो इसको उड़ा दिया जाए, कोई नीड नहीं है इसका, ठीक है। अब बुक से रेफर करते हैं, ठीक है। गुड।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज डिनोटेड एज एक्स एरो वाई एग्जिस्ट। अब ये एग्जिस्ट व्हेन, कब आप कह सकते हैं कि x जो है y को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। व्हेन यू कैन से दिस स्टेटमेंट कि x डिटरमाइंस y। इसके लिए रूल क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये रूल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से जो फॉर से लिखा है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है। फॉर एवरी पेयर ऑफ रो इन अ रिलेशन, मतलब किसी भी रिलेशन में अगर कोई भी पेयर ऑफ रो ले, इफ द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट इन x आर द सेम, द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट इन y मस्ट आल्सो बी द सेम। इन अदर वर्ड्स x फंक्शनली डिटरमाइंस y। ये जो बात यहां से यहां तक लिखा ना, यहां से यहां तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ खास इसमें टफ बात नहीं लिखा है, ठीक है। बस एक घुमा फिरा सा स्टेटमेंट ये देने की कोशिश कर रहा है, बस आप इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि अगर आपका ये टेबल है, मान लीजिए इसमें दो कॉलम है, एक कॉलम है, मान लेते हैं आपका रोल, रोल नहीं बेसिकली आप एक सेकेंड यार, ये बंद ही हो गया। रोल नहीं, आप मान के चलते हैं यहाँ पे, एक मिनट भाई, बड़ा ही हो जाओ तुम। रोल के जगह हम लोग दूसरा एट्रीब्यूट ले लेते हैं, नेम, ठीक है। एंड नेम के साथ हम लोग इसका एक और एट्रीब्यूट मान लेते हैं, मार्क्स, ठीक है। अगर अभी हम कुछ ऐसा लिख दें, अभी कुछ डेटा इसमें एंटर करेंगे, मान लीजिए पहला नाम है राज, ठीक है, इसके लिए मार्क्स है 50, क्लियर। अगर दूसरा नाम है राहुल, इसके लिए मार्क्स है 60, ठीक है। फिर से एक और है राम, इसके लिए भी मार्क्स है 60। तो अभी क्या है, आप बोल सकते हैं कि अगर आप एक कोई डेटा उठाएं, सेम रो का डेटा नेम कॉलम से उठाएं और मार्क्स से उठाएं, ठीक है। तो अगर आप नेम कॉलम में वैल्यू राज देखें और इसके लिए इधर वैल्यू देखें तो 50 मिल रहा है, राइट। अब ऐसा कोई भी डेटा उठा लीजिए, अगर राहुल उठाए तो इसके लिए क्या मिला, 60 मिला। राम उठाए तो इसके लिए 60 मिला। तो अगर इन सब के लिए डेटा हमको मिल रहा है, ठीक है, अगर इन सब के लिए हमको डेटा मिल रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शनली डिपेंडेंट है। बट एक और कंडीशन है, व्हाट इफ, ये देखिए, ये तो नॉर्मल बेसिक चीज है कि अगर ऐसा है तब तो आप बोल सकते हैं डायरेक्टली कि फंक्शनली डिपेंडेंट है, क्योंकि इस बार क्या है, इजी चीज है कि ये सब क्या है, यूनिक है अपने आप में। अगर सब यूनिक है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। दिक्कत कब होता है, जब मान लीजिए कुछ ऐसा हो, ठीक है, कि राम और राम दो बार रिपीट हो रहा है सेम कॉलम में, ठीक है। तो आपको ना, आप ये लिखें, मतलब ये जो स्टेटमेंट है अपना फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखने का, कि नेम डिटरमाइंस मार्क्स, ये लिखने से पहले बस आपको एक चीज चेक करना है कि अगर डेटा यहां रिपीट हो रहा है, इफ अगर हमारा नेम कॉलम में कहीं डेटा रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए वैल्यू क्या दिख रहा है, 60 दिख रहा है। इसके लिए वैल्यू क्या दिख रहा है, इसके लिए भी 60 दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा मेरा। क्लियर, बात समझ में आया सबको। ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रू होगा, राइट। टिक वाला इमोजी, ठीक है, क्लियर। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। इसमें तो ज्यादा इजी था क्योंकि पहला वाला जो था ये अपने आप में यूनिक था, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, राइट। बट इस वाले में क्या आप ये बोल सकते हैं कि मार्क्स जो है फंक्शनली डिफाइन कर सकता है नेम को? क्या आप लोग ये बोल सकते हैं कि मार्क्स फंक्शनली डिफाइन कर सकता है नेम को? इज इट ट्रू? क्या ये बात ट्रू है? देखिए, आप मार्क्स के लिए 50 के लिए वैल्यू देखिए राज मिला, 60 के लिए वैल्यू देखिए राहुल मिला, 60 के लिए वैल्यू देखिए राम मिला, मतलब इससे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। 60 से आपको कभी राहुल मिल रहा है, कभी राम मिल रहा है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ट्रू, राइट, इट इज नॉट ट्रू। आप यहाँ पे कट का मार्क्स लगा दे सकते हैं, दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नॉट वैलिड। क्लियर, क्या ये समझ में आया सबको? इधर भी नहीं होगा, आप इसमें भी ट्राई करेंगे कि 50 से देखेंगे राज मिला, 60 से मिलेगा राहुल। अच्छा, अगर 60 से भी राहुल मिलता, देखिए थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस। भाई यार रुक जा यार, मतलब जैसे एक चेंज होता है, मतलब कुछ लोग थोड़ी देर रुक जाए कीजिए, जब हम पूछ ले तब आप कुछ रिएक्ट करें तो कुछ समझ में आता है। आप ऐसे ही लगातार उस फीचर का ओवर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा गड़बड़ चीज है, ठीक है। गुड, तो हम बता रहे हैं अगर ऐसा कुछ है तो अब आप बोल सकते हैं राज के लिए क्या मिल रहा है, राज के लिए 50 मिल रहा है, राहुल के लिए आपका 60 मिल रहा है, एंड राहुल के लिए अगेन 60 मिल रहा है, ये सही है।
तो इसलिए आप बोल सकते हैं नेम जो है फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, फिर फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है मार्क्स को। अब आप 50 के लिए देखेंगे तो राज मिलेगा, 60 के लिए राहुल मिला और 60 के लिए राहुल मिला। तो इस कंडीशन में आप ये भी बोल सकते हैं कि मार्क्स भी डिफाइन कर पा रहा है नेम को, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि इधर इधर वाला अगर कभी भी ये स्टेटमेंट लिखे हुआ है ना, x डिटरमाइंस y, तो ऐसा समझिए कि ये तभी ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा, इसका मतलब है x डिटरमाइंस y, यानी x जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे y को। ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब आप x के x कॉलम के, x अगर एक कॉलम है या फिर एक एट्रीब्यूट है तो इसका कोई भी वैल्यू उठाएं, ठीक है। हाँ, इसका कोई भी एक वैल्यू उठाएं, अगर उस वैल्यू पे इधर वाले एट्रीब्यूट का वैल्यू जो भी आ रहा है वो यूनिकली आप फाइंड कर पा रहे हैं तो आप बोलेंगे फंक्शनली डिपेंडेंट है, राइट। मतलब इसका कोई भी वैल्यू उठाएं, उस वैल्यू से अगर आप इधर यूनिकली पता लगा पा रहे हैं इधर का वैल्यू, तो आप बोलेंगे कि y जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है x पे, या फिर ये बोल सकते हैं x डिटरमाइन कर रहा है y को, ठीक है। इसका कोई भी वैल्यू उठाएं और इससे आप ढूंढ पा रहे हैं, अगर मान लीजिए रोल है और ये नेम है, ठीक है। सबसे सिंपल वे में आपको एक और रियलिस्टिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं, आप अगर समझ पाए तो बढ़िया है, ठीक है। मान लीजिए आपको हम रोल बोलते हैं कि डिटरमाइंस नेम, अगर रोल से नेम डिटरमाइन हो रहा है, इस बात का सिंपल मतलब यही है कि अगर आप रोल कॉलम का वैल्यू हमको बताएंगे ना तो हम आपको एक ही यूनिक स्टूडेंट खोज के लाएंगे। अगर हम पूरा टेबल में ढूंढेंगे ना तो हम आपको एक ही स्टूडेंट का नाम बताएंगे। ये बात समझ में आया? अगर आप कोई भी रोल कॉलम का वैल्यू बोलते हैं, मान लीजिए आप रोल कॉलम से एक वैल्यू बोल दिया 5, तो हम अगर पूरे टेबल में 5 के लिए वैल्यू ढूंढेंगे ना, पूरे टेबल में अगर 5 के लिए हम नेम ढूंढने जाएंगे तो हमको हमेशा एक ही नाम मिलेगा। जैसे इस वाले में देखिए, चलिए मान लीजिए नेम से हम लोग ढूंढते हैं, अगर हम आपको नेम बताते हैं राज, आप उस पूरे टेबल में देखिएगा कि राज के लिए आपको क्या मिलेगा, मार्क्स 50 ही मिलेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि राज के लिए 60 मिल गया, ठीक है, गुड। अगर इस वाले में आप देखिएगा तो आपको हम बोलेंगे कि एक काम करिए आप इसके लिए ढूंढ के लाइए, ठीक है। राज के लिए ढूंढ के लाइए, पूरे टेबल में से मार्क्स क्या है तो आप ढूंढ के लाए 50। अगर हम आपको बोल दिए राहुल के लिए ढूंढ के लाइए तो आप क्या ढूंढ के लाएंगे, 60। अगर हम आपको राम के लिए ढूंढने बोलेंगे तो आप 60 ही बोलेंगे, आप कुछ डिफरेंट नहीं बोल सकते, राइट। अच्छा, एक एग्जांपल बताते हैं जब ये भी इस पे फंक्शनली डिपेंडेंट ना हो। बहुत आसान बात है, कुछ खास इसमें करना नहीं है, बस एक पहले डेटा का यूज करके दूसरा डेटा आप सक्सेसफुली सर्च कर पा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ पहला वाला दूसरे को डिटरमाइन कर रहा है। अगर यहाँ पे ना 61 हो, ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। इसमें बोलेंगे अगर हम आपको नाम बताएंगे राज तो आप बोलेगा भैया 50 हो गया मार्क्स। अगर हम आपको बोल दिए राहुल तो आप बोलिएगा 60 बोले कि 61 बोले, आप बोलिएगा कंफ्यूजन है, नहीं हो रहा है, इसका यूज कर हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, राइट। ये वाला क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट, कट कर दीजिए इसको, नहीं होगा। नेम का यूज करके आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट उल्टा देखिए तो क्या, अगर हम आपको मार्क्स का वैल्यू बोले तो आप क्या बोलिएगा, अगर हम आपको मार्क्स बोले 50 वाला स्टूडेंट लाइए तो आप क्या बोलिएगा, राज। अगर हम आपको बोले 60 वाला नेम लेके आइए तो आप राहुल बोलेंगे, 61 बोलेंगे तो भी आप राहुल बोलेंगे। बट ये सही है, हर बार आप ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर हम आपको कोई वैल्यू दे रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, राइट। जैसे देखिए, अगर हम आपको कोई भी मार्क्स का वैल्यू बोल रहे हैं 50 तो आप इससे कंफ्यूज नहीं हो रहे, आप एग्जैक्ट एक ही नाम लेंगे राज, ठीक है। अगर हम आपको 60 बोले तो आप एक ही नाम लेंगे राहुल। अगर आपको बोलेंगे 61 तो आप एक ही नाम लेंगे राहुल। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई जो वैल्यू दिया उसके लिए आपको दो दो नाम लेना पड़ रहा है या फिर दो दो वैल्यूज आपको दो जगह मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? जस्ट एक मिनट, हम ना एक 50% रेशियो रखेंगे और 50% लोगों को समझ में आ गया, हाँ ये मार्क्स डिटरमाइन करेगा नेम को, ये बात सही है, ठीक है, क्लियर। अब आपको वो एक एग्जांपल है जिसमें दोनों एक दूसरे को ना डिटरमाइन करे। क्या नाम है इस बालक का? एक बार और करना भाई। हाँ, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मान लीजिए यहाँ पे 61 के लिए ही या फिर मान लीजिए 50 के लिए ही, 50 के लिए ही इधर राहुल की जगह पे मान लीजिए राघव भी है, ठीक है,
तो अब आप देखेंगे अगर हम आपको बोलेंगे अंकुश भाई गुड बाय, वार्निंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार था। तो 50 के लिए अगर हम आपको बोले ना कि 50 के लिए एक काम करिए, नाम बताइए, तो आप बोलेंगे, आप सोचेगा राज बोले कि इधर भी 50 के लिए इधर राघव मिल रहा है, तो अब क्या है, अब समझिए कि आप हमको सीधा ये बोल दीजिएगा कि बस देखिए भैया, मार्क्स का यूज करके आपको यूनिक नाम नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आया? देखिए, अगर आप मार्क्स का यूज करके एक यूनिक नाम ढूंढ के ला सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मार्क्स से डिफाइन हो रहा है नेम, या फिर मार्क्स से डिटरमाइन हो रहा है। अगर हम आपको मार्क्स का वैल्यू दे रहे हैं और आप एक यूनिक नाम हमको नहीं ढूंढ के ला रहे हैं, इसका मतलब मार्क्स यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें भी कट करना है आपको। ये वाले एग्जांपल में दोनों डिटरमाइन नहीं हो रहा है। अब आप में से जितने लोगों को ये फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ में आ गया, जस्ट रेज योर हैंड, हम आपका वो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है? आई गेस समझ में आ गया होगा, राइट? जस्ट रेज योर हैंड अगर आपको ये फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ में आ गया तो। अगर पहले कॉलम का कोई भी वैल्यू उठाए, उसके लिए दूसरे कॉलम में एक यूनिक वैल्यू मिल रहा है, दैट मींस दैट इज फंक्शनली डिपेंडेंट। इट इज एज सिंपल एज दैट। स्टेटमेंट में कुछ मतलब इधर उधर ज्यादा हम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ एक ही बोल रहे हैं, अगर पहले में से कोई डेटा उठाए, दूसरे में उसके लिए यूनिक वैल्यू मिलेगा, तो वो क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंट है। राइट? आप में से 41 लोग हैं, एटलीस्ट 20 लोगों को भी समझ में आएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 18, कैन वी हैव एटलीस्ट 2-3 स्टूडेंट्स जिनको लगता है समझ में आ गया हो? नहीं आया तो आप एक बार चैट ऑन कर देते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर चैट माइक्रोफोन ऑन करने का ऑप्शन देता है, हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा आप एक बार पूछे कि, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करते हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छा चीज हम लोग ट्राई करते हैं। जिन लोगों को समझ में आ गया था, ऑलमोस्ट कितने लोग थे? 20। प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग। 40 थे, 40 में से 20 लोगों को समझ में आ गया, गुड। अब एक बार हाथ नीचे रखिए सब लोग। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग हैंड रेस कीजिए क्विकली। जो फर्स्ट 5 लोग करेंगे उनका डाउट हम क्लियर करेंगे। जिनको नहीं समझ में आया जस्ट रेज योर हैंड, नहीं तो बाकी लोग को हम लोग इनएक्टिव कंसिडर करेंगे। गुड। आयुष, सुमित, कृति, विकास, रमेश। हाँ, तो सबसे पहले आयुष बाबू आपसे शुरू करते हैं। आयुष बताइए, व्हाट डू यू, आप अभी तक समझे क्या है? ठीक है, ये भूल जाइए कि हम क्या बता रहे हैं, आप समझिए आपको क्या समझ में आया। अगर आपको अभी हम पूछेंगे कि बताइए फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपको क्या पता है, तो आप क्या बता सकते हैं? नेक्स्ट सुमित, आपको क्या समझ में आया? ठीक है, जब भी आपको हम जो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप एक बार ये बताइए कि आपको अभी तक क्या समझ में आया। हो सकता है गलत सही या कुछ भी एक्स वाई जेड समझ में आया होगा, ठीक है, या फिर एक्स वाई जेड बात आप सुनेंगे। रिपीट करना उसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको पहले बताना होगा कि जो अब तक आप सुने, आप क्या सुने हैं अब तक। ऐसा मुझे समझ में आया वो भी बात छोड़ दीजिए, आप क्या सुने हैं अब तक। बहुत साधारण सा बात है, आप अब तक क्या सुने हैं बस इतना हमको बताइए। देखिए, रियल बात यह है कि अगर आप ध्यान से हमारी बात, एक लाइन जो हम बोलते हैं ना, वो पूरा लाइन पे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे हम अगर बोलेंगे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो आपको 5 मिनट बाद हम पूछेंगे नहीं कुतुब मीनार कहाँ है, तो आप बताइए कि दिल्ली। ठीक है? या फिर नहीं भी समझ में आएगा दिल्ली में क्या है, तो आप ये कम से कम इतना तो बताइए ना कि आप कुछ बोले थे दिल्ली में कुछ है। ठीक है? इसको बोलते हैं, अगर आपको कोई कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसका 10% भी समझे और उसको रिपीट करें कि हाँ अच्छा, ये बात इतना कम से कम समझ में आया। ठीक है? समझें? अगर हम बोल रहे हैं दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो आपको अगर नहीं पता है कि दिल्ली में क्या है, तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि दिल्ली में कुछ है। ठीक है? अगर वो भी नहीं आ रहा है, इट मीन्स आप ध्यान से नहीं सुन रहे मेरी बात। लास्ट बार हम एक बार रिपीट करते हैं और इस बार हम आपको में से किसी को चांस नहीं देंगे। ठीक है? देखिए, हम मान लीजिए आपको अभी ये टेबल नहीं दिख रहा है, व्हाट इज इनसाइड दिस टेबल वी डोंट नो। ठीक है भाई, आ जाएगा। मार्क्स एक कॉलम है, ठीक है, इसके नीचे कुछ वैल्यूज है। सॉरी, नेम एक कॉलम है जिसके नीचे कुछ वैल्यूज है। मार्क्स एक कॉलम है जिसके नीचे कुछ वैल्यूज है। अगर हम ऐसा बोलते हैं, अभी मैं आपको नेम कॉलम में से एक कोई डाटा बोलेंगे। ठीक है, अभी हम नेम कॉलम में से एक डाटा बोलेंगे। डाटा ना आपको दिख रहा है ना हमको दिख रहा है, राइट? एक काम करते हैं, ये लगा देते हैं। ठीक है, नेम कॉलम में से आपको हम एक कोई नाम बोलेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, उस नाम के लिए मार्क्स देखना है। राइट? आपको उस नाम के लिए मार्क्स देखना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम आपको पूछते हैं राज का मार्क्स बताइए, तो क्या आप कोई मार्क्स बोल सकते हैं? राज के लिए आप क्या मार्क्स बोलेंगे? 50। तो बढ़िया, अभी तक तो ठीक लग रहा है। बट अगर हम आपसे पूछे राघव के लिए मार्क्स, तो आप क्या बोलेंगे?
50 ही बोलेंगे, कोई बात नहीं। आप बोलिए राघव का मार्क्स कम से कम बता तो दिया ना कि 50 होगा। बट अगर हम आपसे पूछे कि राहुल का मार्क्स बताइए तो आप क्या बोलेंगे? एक राहुल नाम के विद्यार्थी है, उसका मार्क्स बताइए। है नहीं वो तो, क्या हुआ है, शायद सप्ताह गया हुआ है या कहीं गया हुआ है। क्या है? तो क्या से लास्ट तो मेरा अभी, अभी तो लंबा है, 1 घंटे और चलेगा क्या है। आईटी जाने अनिकेत का आने का चांस, भोज खाने गया, आप फोन किया उसको? बट उठाया नहीं। हाँ वो खाने उठा होगा। हाँ। आएगा तो कल करवा दीजिएगा। आप इसको रख के चले जाइएगा, उनका भी रख दीजिएगा तो हमको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो 3 4 5 6 3,000 है, ठीक है। ठीक है। हाँ, क्यूआर कोड है? हाँ इसमें है। है। अरे मेरे पास देखना भी होगा है कि नहीं है, होना तो चाहिए मेरे पास। अभी किसकी नहीं है। एक मिनट मित्रों, देखिए राहुल के लिए क्या मार्क्स बोलिएगा, बोलिए सुमित बाबू, राहुल के लिए मार्क्स क्या बोलिएगा? तो क्या आप हमको यूनिक मार्क्स बता पा रहे हैं राहुल के लिए? नहीं बता पा रहे ना, तो यहीं पे आप बोल सकते हैं कि आप हमको सीधा बोल दीजिए कि नेम से मार्क्स डिफाइन नहीं हो रहा है, या फिर नेम से मार्क्स डिटरमाइन नहीं हो रहा है। अगर आप हर बार, हर मेरे मार्क्स, मेरे नेम के हर वैल्यू के लिए आप एक यूनिक मार्क्स बता पा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि क्या है? आगे दे दीजिए, मेरा ही हो गया। चलिए, thanks। हमको याद आया कि ये तो हम भी कर सकते हैं। तो हो गया, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि अगर आप नेम का कोई भी वैल्यू आपको सामने रखें, आप उसके लिए एक अच्छा मार्क्स, एक ही मार्क्स बता रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप डिफाइन कर पा रहे हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इस बारे में बताइएगा। अच्छा, हम इसके लिए सुमित को बताइएगा, राज का मार्क्स बताइए तो। राहुल का, राम का, मतलब नेम से तो आप मार्क्स बता पा रहे हैं, राइट, गुड। अगर दूसरा एग्जांपल लें, नेम और मार्क्स, ये वाला टेबल में, ये वाला डाटा में बताइएगा कि अगर हम पूछ रहे हैं राज का मार्क्स, राहुल का, राम का, अगर आप नेम का यूज करके मार्क्स हमको आइडेंटिफाई करके बता पा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि नेम से फंक्शनली डिटरमाइन, नेम से फंक्शनली डिफाइन हो पा रहा है ये। समझ में आया कुछ के नहीं समझ में आया? बस उसका यूज करके आप बता पा रहे हैं सर्च करके, तो आप समझ जाइए कि वो है। डेंजर अमन, अरे बाप रे भाई, डेंजर अमन तुम्हारा डिनाई कर दिया यार, गुड। अब चलो बार बार, ठीक है। खतरों से बच कर रहना चाहिए, खतरे लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए। डुप्लीकेसी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, डुप्लीकेसी को तो बाद में हम टैकल करेंगे, बट अभी हम ये बोल रहे हैं कि फंक्शनली डिफाइन करने का मतलब बस इतना होता है कि इस कॉलम का कोई भी यूनिक वैल्यू, अगर आप मतलब कोई भी एक वैल्यू ले, तो उसके लिए आपको इधर एक यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए। जैसे राम के लिए मिल रहा है 60, तो यहाँ अगर कहीं पे भी ये रिपीट भी हो रहा है, तो इधर आपको 60 ही मिलेगा। डुप्लीकेसी को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी का बस इतना ही मीनिंग है कि इधर वाले से आप यूनिकली इधर वाला आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, राइट। बट आपको ना, देखिए देखिए इसी चीज को हम कैसे फंक्शनली डिपेंडेंट बनाया था, ठीक है। किसमें गड़बड़ था? ये एक दो अगर दोनों गड़बड़ वाला था ना, इसको देखिए लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं और आप दिखाएंगे इसको थोड़ा सा, मतलब इसमें और डिफरेंट चीज करने का ट्राई करें। मार्क्स है, ठीक है, इसमें एक और कॉलम हम लोग लाके भर देंगे। एज, गुड। अब आप एक बात बताइए, चलिए एक नेम से तो मार्क्स डिफाइन हो रहा है, क्या नेम से मार्क्स डिफाइन होगा? क्या नेम से मार्क्स डिफाइन होगा? अगर हम आपसे कहते हैं कि, चलिए सुमित बाबू भी बताएंगे। सुमित बाबू बताइए, अगर राज का रोल, राज का मार्क्स पूछेंगे तो बताइएगा, क्या बताइएगा? क्या बताइएगा? अगर राहुल का पूछ देंगे तब? हो गया ना सिस्टम है। क्या होगा बताइए, राहुल का मार्क्स? नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको दिख रहा है कि कंफ्यूजन है। नहीं, वो हम नहीं कर रहे ना, एज का बात ही नहीं कर रहे हम, बस आपको नेम के बेसिस पे मार्क्स पूछ रहे हैं, एज को थोड़ी के लिए भूल जाइए। क्या आप मार्क्स बता सकते हैं यूनिक राहुल का?
अच्छा बढ़िया है। चलिए एक काम करिए, क्या आप नेम का यूज करके हमको एज बता सकते हैं? अगर हम आपको राज का एज पूछेंगे तो आप क्या बताइएगा हमको? 21। अगर हम आपसे पूछे राहुल का एज, कुछ बताइएगा। अगर राहुल का एज बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? कंफ्यूजन है ना? क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि एक बार राहुल के लिए 21 दिख रहा है, एक बार 22 दिख रहा है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? नॉट डिफाइंड। तो ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी करेक्ट नहीं है, राइट? अच्छा, क्या आप एज से मार्क्स को हमको डिफाइन करके बता सकते हैं? अगर हम आपको किसी का एज बोले विद्यार्थी का, तो आप हमको मार्क्स बता सकते हैं? एज से मार्क्स, अगर हम आपको 21 बोले तो इसके लिए मार्क्स बता सकते हैं? 50 बोलिएगा ना? हाँ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 20 के लिए आप बोलिएगा 50 भी और 60 भी है, मतलब आप बता नहीं पाएंगे, तो ये डिपेंडेंसी करेक्ट है। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं, हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे कि इट कुड बी अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट आल्सो, राइट? फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लोग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट का भी बनाते हैं। तो ये तो नॉर्मल वाला था। चलिए अब एक बार एक काम करते हैं, हम ना इधर साइड में इसको इसको कंबाइन कर लेते हैं, दो एट्रीब्यूट्स को, नेम, ठीक है, और एज, दोनों को कंबाइन करके बताइए क्या मार्क्स बता पाइएगा आप? हम पूछ रहे हैं राज 21, इसका मार्क्स क्या बताइएगा आप? अगर हम आपसे पूछे राहुल 21, राहुल 22, राघव 19, मतलब दो चीजों का यूज करके आप सबको यूनिकली फाइंड कर पा रहे हैं, राइट? तो ये वाला डिपेंडेंसी क्या होगा? ट्रू। समझ में आया? ये क्यों ट्रू हो गया? क्योंकि चलिए मान लीजिए सिर्फ नाम का यूज करके आप पक्का हर बार श्योर नहीं बता सकते, बट अगर हम आपको दो डेटा बताने लगे, दो कॉलम का वैल्यू बताने लगे, राज 21, तो आपको पता है राज 21 वाला एक ही है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब जब यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा था राहुल राहुल, तो एज वहां पे दोनों का डिफरेंट हो जा रहा था, इस वजह से हमको आसान हो गया कि इसका यूज करके हम आइडेंटिफाई कर लिए। और जब यहाँ ये दोनों रिपीट हो रहा था तो ये दोनों डिफरेंट आ गया था, इसकी वजह से क्या हुआ? आइडेंटिफाई हो पा रहा है। बस आपको याद रखना है कि अगर ये दोनों हम आपको बता दें तो आप ये वाला में से वो अच्छा वैल्यू ढूंढ के बता पा रहे हैं मतलब ये बात स्टेटमेंट सही है, और नहीं बता पा रहे मतलब स्टेटमेंट गलत है। इज इट क्लियर? कहाँ पे एज 21 मतलब? तब आप यहाँ पे कट कर दीजिएगा, बोलिएगा नहीं फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, तब आप यहाँ पे क्या कर देंगे? कट कर देंगे, यहाँ पे कट कर देंगे सिंपल। क्यों फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है? क्योंकि राहुल 21 के लिए एक बार 60 दिख रहा है और एक बार राहुल 21 के 61 दिख रहा है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा, जो कि बट है नहीं, इसलिए हम लोग मान के चलेंगे कि क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी है। क्लियर? समझ में आया? जिनका भी सवाल था, अगर वहां पे 21 होता इट मीन फंक्शनल डिपेंडेंसी करेक्ट नहीं होगा, इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर देना है। तो यहाँ पे ये चीज लिख नहीं सकते, इट इज नॉट। आप इसको ऐसे काट दीजिए, वैसे काटते नहीं, जनरली हम लोग यहाँ पे कट करते थे कि हाँ ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, गुड। एक और ट्राई करते हैं, क्या आप लोग, अभी हम लोग अगर आपसे पूछे हम नेम को डिफाइन करना चाहते हैं, नेम को डिफाइन करना चाहते हैं यूजिंग एज, क्या ये पॉसिबल है? अगर हम आपको एज बताएं तो क्या आप हमको एक यूनिक नाम बता पाएंगे? अगर हम आपसे पूछते हैं 21, तो आप क्या बताइएगा? नहीं, राज भी तो है। नहीं बता सकते। गुड, नहीं बता सकते। अगर नहीं बता सकते इट मींस क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, देयर इज नो फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी कुछ नहीं है, बस फंक्शनल डिपेंडेंसी यही कहता है कि अगर हम आपको पहला वाला वैल्यू बताएं तो आप दूसरा वाला यूनिक वैल्यू बताइएगा कि नहीं बताइएगा। नहीं बता पाएगा तो फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। क्लियर? हाँ वही तो, वैसे तो देखिए सबसे फंक्शनल डिपेंडेंसी का हीरो कॉलम ही होता है सीरियल नंबर या रोल नंबर, क्योंकि वो हमेशा यूनिक होता है और उससे सब मिल जाता है। ठीक है, गुड। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमको मान लीजिए जैसे अभी नहीं है, फिर भी आपको पता है कि अभी इसमें ना आपके पास रोल जैसा कोई नहीं है, सीरियल नंबर जैसा नहीं है, फिर भी आप इस पूरे टेबल में रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता है नेम और एज कॉलम को कंबाइनली आप यूज कर सकते हैं। अगर आप नेम और एज को देखिएगा ना तो हमेशा यूनिक होगा। राज 21, राहुल 21, राहुल 20, राघव 19, कभी भी नेम और एज कंबाइनली रिपीट हो रहा है क्या? दोनों कॉम्बिनेशन में कभी ऐसा हो रहा है? अगर आप दोनों का कंबाइंड कॉलम बात करें, दो कॉलम को कंबाइन करें, तो ये दोनों कभी भी रिपीट नहीं होगा। समझें? तो इसलिए इसका यूज करके यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। चलिए एक और केस लेते हैं, ठीक है, इसी में थोड़ा और हम इंप्रूवमेंट करेंगे, और बेसिकली हम ये वाला बात पूछेंगे आपसे कि काम कर रहा है अभी भी या नहीं। ठीक है,
सपोज कीजिए, गुड, क्या अभी भी नेम और एज का यूज करके मार्क्स को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? राज 21 के लिए आप 50 बोलेंगे, रेपिटेशन पे हमसे हमको फर्क नहीं पड़ता ना। अगर हम राहुल 21 बोलेंगे तो आप 60 बोलिएगा, राहुल 20 बोलेंगे तो आप 61 बताएंगे, राघव 19 बोलेंगे तो आप 50 बताएंगे, राघव 19 बोलेंगे तो आप 50 बताएंगे। ठीक है, तो आपके पास बताने का ऑप्शन होना चाहिए। दिक्कत कब होगा? जब बताते हैं। अब तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत तब होगा बताने में जब यहाँ पे 53 हो, राइट? अगर 53 है तो आप बोलिएगा ना ना, अब तो अगर राघव 19 आप हमको बोलिएगा तो हम तो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूजन में पड़ रहे हैं इसका मतलब ये बात फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। समझ में आया? बस कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है। अगर कंफ्यूजन में पढ़ रहे हैं मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, राइट? अगर आप कंफ्यूजन में पढ़ रहे हैं मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। आई होप दैट मेक्स सेंस। इनफ एग्जांपल्स हम लोग देखे हैं। अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुने होंगे तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट? डज इट मेक सेंस नाउ? अब एक बार चलिए हम लोग दोबारा देखते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से ट्राई किए हैं। तब देखिए, अगर आप हमारे सवालों का जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर चांस है कि हम आपको समझा पाएंगे। अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो संभावना ही नहीं कि आप समझ जाइएगा। ठीक है, रेज योर हैंड अगर आपको ये समझ में आ गया। चौंतीस में से ऑनेस्टली रेज योर हैंड, क्योंकि जो लोग हैंड रेज नहीं करेंगे उनसे हम एक्जैक्टली नाम लेकर पूछेंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। कितने हो भाई? 23। एग्जैक्टली आप समझिए, पहले तो हम लोग 50% पे थे, अब हम लोग ऑलमोस्ट 60-70% लोगों को समझा पा रहे हैं, राइट? गुड, जिसमें से 5 लोग भाग गए क्योंकि उनको लग गया कि नहीं मेरे बस का नहीं है। ठीक है, तो फिर से हैंड ओवर करेंगे और जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग हाथ उठाएंगे। जिनको नहीं समझ में आया, जिन लोगों को नहीं समझ में आया बताइए। एक बच्चा है आयुष, ये परेशान कर रहा है। वाला पिछली बार भी ये बोला नहीं था जब पूछा, तो ये बता रहा है कि नहीं समझ में आया। फिर एनीवन एल्स जिसको नहीं समझ में आया? एक भी बच्चा नहीं है। आप में से कोई और ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? फंक्शनल डिपेंडेंसी सिंपल बोलता है कि पहले वाले सेट ऑफ एट्रीब्यूट से अगर आप दूसरे वाले सेट ऑफ एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, दैट मींस दैट इज फंक्शनली डिपेंडेंट। देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट और डिटरमाइन दैट, यू कैन से दैट देयर इज नो फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट? अब देखिए, इसमें बोलता है कि x जो है डिटर्मिनेंट होता है एंड y इज डिपेंडेंट वैल्यू। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेता है। बोलता है कंसीडर ए टेबल एम्प्लॉय। चलिए इस एग्जांपल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब अब तक जो भी हम लोग समझे हैं, राइट, अब तक जो भी हम लोग समझे हैं उसके बेसिस पे देखते हैं। आदित्य बाबू बहुत लेट से आए हैं। मिस्टर आदित्य बहुत लेट से आए हैं, क्या बात है? एग्जाम्पल पे आते हैं वापस। कंसीडर अ टेबल एम्प्लॉय विथ एट्रीब्यूट। एक टेबल एम्प्लॉय है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है, राइट? बोल रहा है एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस एम्प्लॉय नेम। द एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस द एम्प्लॉय नेम। दिस मींस इफ यू नो द एम्प्लॉय आईडी, if you know the employee id, you can uniquely determine the employee name, right? बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस वाई, मतलब अगर ये सिंबल है, ठीक है, ये है बेसिकली ये जो एरो है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का सिंबल है। एम्प्लॉय, इफ एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस नेम, इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपको आईडी पता है तो हम आपको नाम बता सकते हैं यूनिकली, राइट? अगर आपको आईडी पता है तो हम आपको नाम बता सकते हैं, राइट? सेम वैसे बोला एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस वाई। अगर एम्प्लॉय आईडी वाई को डिटरमाइन कर रहा है इसका मतलब यही है द एम्प्लॉय आईडी आल्सो डिटरमाइंस डिपार्टमेंट। सॉरी, ये एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट का है। अगर एम्प्लॉय आईडी एरो डिपार्टमेंट लिखा है मतलब अगर आपको एम्प्लॉय आईडी पता है तो हम आपको डिपार्टमेंट बता सकते हैं, राइट? इसका सबसे बेस्ट तरीका समझने का ये, अगर आपको x का वैल्यू पता है, अगर आपको x का वैल्यू पता है तो हम आपको y का वैल्यू बता सकते हैं और यूनिकली बता सकते हैं। अगर इसमें रिपीट भी होगा तो हमको पता है कि यहाँ पे भी वही सेम से वैल्यू 2 बार आ रहा होगा। बट अगर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, इट मींस ये सिंबल ही गलत है, नहीं आएगा। क्लियर? इफ एम्प्लॉय आईडी इज नोन, द एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट विल बी यूनिकली डिटरमाइंड। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ये वाला डेफिनेशन रट लीजिएगा। इतना अगर आपके एग्जाम में पूछता है व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, इतना भी लिख दीजिएगा ना तो 16 नंबर का क्वेश्चन होता है। कम से कम आपको मतलब 10 नंबर तो मिलेगा ही। ठीक है, 10 नंबर मिल जाएगा सिर्फ इतना बात लिख देने से। अच्छे लैंग्वेज में अगर आप 2 पेज में इतना लिख दिया तो आपको 10 नंबर मिलेगा।
समझ में आया फंक्शनल डिपेंडेंसी का डेफिनेशन, और इसमें एक्स डिटर्मिनेंट है, वाई डिपेंडेंट है, और एक एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए। अगर आपको पूरा 16 चाहिए तो आपको एक टेबल बना देना पड़ेगा, एम्प्लॉय टेबल, और उसके अंदर ये कुछ वैल्यूज का एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा, राइट। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, पेज कभी भी कहानी लिख के मत भरिए, डेफिनेशन जितना कंसाइज और छोटा लिखिए, एग्जांपल ज्यादा बड़ा लिखिए, अच्छा मार्क्स लेने का सिंपल रूल है। या फिर आप सच में मतलब मार्क्स से भी बात नहीं है, अगर आप सच में एग्जामिनर को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो डेफिनेशन जो होता है ना बहुत छोटा होता है। आप अगर डेफिनेशन लंबा और एग्जांपल छोटा दे रहे हैं, मतलब आप एक मतलब आपको टॉपिक का डेप्थ नॉलेज नहीं है। अगर आपको टॉपिक का डेप्थ नॉलेज होगा तो आप डेफिनेशन उतना ही छोटा लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप कम से कम बात में अपना लॉजिक प्रेजेंट कर देंगे कि हाँ ये बात है तो ये होगा। और एग्जाम्पल आप जितना एग्जामिनर चाहे उतना दे सकता है, मतलब एग्जाम्पल आप जितना पढ़ा देंगे इससे ये समझ में आता है कि आपको एग्जैक्ट रियल वर्ल्ड सिनेरियो का आइडिया है। बात समझ में आया सबको? राइट डेफिनेशन एज मिनिमम यू कैन, राइट द एग्जांपल एज मच यू कैन, मतलब एज मच लॉन्गर यू कैन गिव, जितना नंबर दे सकते हैं एग्जांपल दीजिए, राइट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी का। फंक्शनल डिपेंडेंसी का अलग अलग टाइप है। सबसे पहला है ट्रिवियल, फिर है नॉन ट्रिवियल, और फिर है कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल है। ये क्या होता है? अच्छा, ये एक्सियोम वगैरह, एक्सियोम पे भी बात करेंगे, ठीक है। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? ए फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू बिकॉज द डिपेंडेंट वैल्यू इज सबसेट ऑफ डिटरमिनेंट। ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब देखिए, ट्रिवियल ये कहता है ना, अगर आप मार्क्स कंबाइंड, नेम कंबाइंड, एज, इन तीनों का यूज करके अगर आप डिटरमाइन चेक करने चलेंगे एज, तो पक्का हो ही जाएगा। आप कुछ भी कीजिए ये हो जाएगा, राइट। ये ऑलवेज ट्रू आएगा। सेम वे में अगर आप बोलिए कि मार्क्स, नेम और एज का कॉम्बिनेशन से आप नेम डिफाइन करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम करेगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, हमेशा ट्रू होगा। क्योंकि है क्या ना कि इधर वाला जो है ना, इसी का एक सबसेट है, तो हमेशा काम करेगा ही करेगा। या फिर आप इनका यूज करके मार्क्स डिफाइन करेंगे तब भी काम करेगा, विदाउट एनी डाउट। यहां तक ही नहीं, अगर आप कुछ ऐसे डिफाइन करने चले जाएं कि आप इन तीनों का यूज करके मार्क्स और नेम डिफाइन करेंगे फिर भी चलेगा। ये समझ में आ रहा है सबको हम क्या कह रहे हैं? ऐसे समझिए ये रूल है कि ये होगा ही होगा, आप कुछ भी कर लीजिए, या फिर आप तीनों को भी कंबाइन कर लीजिए फिर भी यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। क्योंकि इधर वाला सबसेट है। देखिए हमेशा याद रखिए, अगर इधर वाला जो ये राइट साइड में है ना, इसका सबसेट है, अगर इसका सबसेट है तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑलवेज होगा। यहां पे याद रखिएगा, सिंस इट इज अ ट्रिवियल डिपेंडेंसी, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एफडी लिख देते हैं, राइट। उम्मीद है आप लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी कम से कम समझ में आएगा, और ट्रिवियल भी समझ में आएगा। ट्रिवियल में क्या है, सेकंड वाला पार्ट अगर सबसेट है फर्स्ट वाले पार्ट का, तो देयर इज ऑलवेज ट्रू पॉसिबिलिटी कि हाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा ही होगा, करेक्ट। गुड। एग्जांपल क्या है, अगर आप एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय आईडी ढूंढने चलेंगे तो आपको मिल ही जाएगा 100%। ये बात ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये बात आप लोग आजमा के देख लीजिएगा, और मेरे बात पे भरोसा रखिए कि ये काम करेगा, ठीक है। क्योंकि लिखा है किताब में तो काम का नहीं करेगा दोस्त, ठीक है। गुड। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। बोलता है ए फंक्शनल डिपेंडेंसी वेयर द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट इज नॉट अ सबसेट ऑफ डिटरमिनेंट। कभी कभी ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दिख रहा है जिसमें ये वाला जो है ना, इधर वाले का सबसेट नहीं है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, ये वाला, इसमें आप क्या बोल सकते हैं, ये पहले वाले का सबसेट है क्या? मार्क्स जो है इसका सबसेट है, ये तो सिंगल एट्रीब्यूट है, क्या सबसेट बनाएगा? ये इसका सबसेट है क्या? नेम क्या सबसेट है इसका? नहीं है ना पहले वाले का, नहीं, तो ये नॉन ट्रिवियल है, राइट। एंड इंडिपेंडेंसी भी है सिंस। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या इसमें आप बोल सकते हैं क्या मार्क्स पहले वाले का सबसेट है क्या? मार्क्स पहले वाले का सबसेट है? नहीं है, तो ये भी एक नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी है और करेक्ट डिपेंडेंसी है, राइट। इसमें अगर आप बोलिएगा कि मार्क्स इधर वाले का सबसेट नहीं, बट ये डिपेंडेंसी भी कहाँ है, इसको फंक्शनल डिपेंडेंसी तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि डेटा के बेसिस पे इनकरेक्ट आ गया, ठीक है, मतलब डेटा इनकंसिस्टेंट आ गया, ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं मार्क्स जो है इसका दोनों का मतलब इस, अगर इसको आप एक सेट माने, ये एट्रीब्यूट ऑफ सेट माने, इसको ये कर्ली ब्रेसेस मान लीजिए दोनों साइड में, इसको अगर आप एक सेट कंसीडर करें तो आप नहीं बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट है, ठीक है।
क्लियर? ये सारे ट्रिवियल्स के एग्जांपल हैं और ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, और एक आपको नॉन ट्रिवियल का एग्जांपल डाल देते हैं नीचे। देखिए सबसे जरूरी बात है कितना ज्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं, अपना मर्जी से डेटा अज्यूम करके वो करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप मार्क्स और नेम का यूज करके एज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, मार्क्स और एज का यूज करके नेम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर आप एज का यूज करके मार्क्स और नेम कंबाइनली डिफाइन कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ नॉन मतलब नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। इन तीनों को हटा दीजिए, इतना ही बात है। दूसरा वाला पार्ट जो है ना, पहले वाले का सब सेट नहीं होना चाहिए रहे। अब इसके लिए आप लोग करेक्ट डेटा सेट बनाएंगे। एक चीज ट्राई कीजिएगा हमेशा ना, आपको हम ये डिपेंडेंसी दिए हैं, क्या आप इसके लिए एक एग्जाम्पल टेबल बना सकते हैं? सो बहुत जरूरी बात होता है, अगर आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी लिख के दे, बोल दें कि ये दोनों का यूज करके ये आइडेंटिफाई हो रहा है, तो अगर आप इसके लिए करेक्ट मान लीजिए 10 रो का एग्जाम्पल सेट बना दें, तो ये आप समझिए कि आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी का नॉलेज अच्छा हो गया, राइट? अगर ये हम आपको सिर्फ डिपेंडेंसी बताएं और बोले कि आप एक ये 3 कॉलम वाला एक टेबल बना के दिखाइए, राइट? अगर आप एक टेबल बना पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका अब थोड़ा सा दिमाग बढ़िया हो चुका है। क्लियर? समझ में आया बात हम क्या कह रहे हैं? अगर हम आपको वो दें, डिपेंडेंसी दें, अगर आप उसके बेसिस पे एक अच्छा सा टेबल ड्रॉ कर पा रहे हैं, ये 4 रो का नहीं, आप 10 रो का ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, अगर आप कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप गुणी व्यक्ति हैं, ठीक है? एक सेकंड दोस्तों। अरे भाई, अच्छा एक चीज बताइएगा ईमानदारी से, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी फंक्शनल डिपेंडेंसी पता होगा। बस हम एक मतलब फीडबैक के तौर पे लेना चाहते हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनको इस क्लास से पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं पता था बट अब पता है? जस्ट रेज योर हैंड अगर आपको इस क्लास से पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं पता था और अभी इस क्लास के बाद पता है। ये बस क्लास की एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी चेक करने के लिए है। आप तभी रेज करेंगे जब आपको पहले नहीं पता था, इस क्लास से पहले नहीं समझ में आता था फंक्शनल डिपेंडेंसी, बट इस क्लास के बाद आपको समझ में आया, राइट? अगर आपको पहले से आता था तो प्लीज हैंड रेज मत कीजिए। गुड। हाँ तो प्लीज हैंड लोअर। अगर आपको पहले से नहीं समझ में आ रहा था फंक्शनल डिपेंडेंसी, सिर्फ इस क्लास की वजह से समझ में आया, जस्ट रेज योर हैंड। अरे कुछ नहीं, पैसा नहीं मांगेगा दोस्त, हम बस सिर्फ इफेक्टिविटी चेक कर रहे हैं कि हाँ जो हम बताएं उसे समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, राइट? गुड, बढ़िया, थैंक यू। ये बस ये बात किसी फीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इफेक्टिविटी बोर्ड करें कि हाँ आपको सब समझ में आ रहा है, ठीक है? ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, इतना काफी है हमें क्लास के लिए। नेक्स्ट, कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है a functional dependency where the determinant and dependent attribute are entirely distinct and the dependency is not trivial। एक मिनट, कहाँ गया यार? So determinant and attribute are entirely distinct। अच्छा एक सेकेंड, इन दोनों में ना एक छोटा सा डिफरेंस है, एक सेकेंड। डिफरेंस यही हुआ कि दोनों सेम सेम वाला मतलब इग्नोर करेगा, बस हमको ये कंफर्म करना है, ये बात हम बोलने से पहले एक बार कंफर्म करना चाहते हैं। बिटवीन देम, ये बात हो सकता है हम भूल गए हों। हम्म, राइट साइड वाई इज, अरे यार इतना हमको डेफिनेशन समझ लें, गिव हम लोग 6 10 एग्जांपल्स बोल देते इसको, दे भाई 10 एग्जांपल, हम लोग खुद देख के समझ आएंगे बेसिकली। ये तो श्योर है कि दोनों में बस छोटा सा एक डिफरेंस होगा। अगर एम्प्लॉय आईडी से डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम हो रहा है, ठीक है, गुड। कोर्स आईडी, क्वांटिटी, ऑथर नेम, दोनों हमारे स्टेट डिफाइन कर रहा है। इसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम,
LHS and RHS। अच्छा, नॉन ट्रिवियल का रूल है, बेसिक यही वाला पॉइंट है कि दोनों में कोई भी कॉमन, मतलब आप LHS और RHS में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं आएगा, राइट। जैसे इस वाले में आप देखेंगे कहीं कहीं कॉमन एट्रीब्यूट दिखना चाहिए। नॉर्मलाइज मोस्ट कॉमन टाइप यूजिंग नॉर्मलाइजेशन। एक सेकेंड, अरे कैन यू गिव एग्जांपल विच इज कौन सा है नॉन ट्रिवियल बट नॉट कंप्लीट नॉन ट्रिवियल। ये तरीका होता है जब आप सही में कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं इसको, और ये समझा भी देगा आपको। ए बी बी सी, राइट, हाँ ये सही है कि अगर आप इधर ए बी कॉलम है और बी कॉमा सी है तो ये क्या है, एक ट्रिवियल तो है बट ये नॉन ट्रिवियल नहीं है, क्योंकि देखिए इधर वाले में ना इसमें और इसमें एक बी कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन नहीं दिखना चाहिए। नॉन ट्रिवियल का रूल सिंपल है, ध्यान से रखिएगा। नॉन ट्रिवियल का रूल सिंपल है कि दोनों में कॉमन नहीं आना चाहिए। चलिए अब हम समझ चुके हैं, राइट। देखिए नॉर्मल नॉन ट्रिवियल में क्या है ना कि इसका मतलब सबसेट नहीं होना चाहिए, राइट। इसका सबसेट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट सबसेट नहीं होना चाहिए। मार्क्स और नेम इसका सबसेट नहीं है, राइट। बट एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए मेरा एज है, ठीक है, एज है, नेम है, इसका सबसेट हो जाता एज, ठीक है, एज इसका सबसेट हो जाता, बट हम एज के साथ एक और चीज इंक्लूड कर लिए, मार्क्स, राइट। ये वाला आपको दिख रहा है। देखिए अगर ये सिंगल होता तो इसका सबसेट होता, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर है ना, एक सेकंड भाई आ जाओ सिंबल, ये जो है ये आप नॉन ट्रिवियल नहीं बोल सकते, सॉरी ये मतलब ट्रिवियल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी है। नॉन ट्रिवियल क्यों है, नॉन ट्रिवियल क्यों है, क्योंकि देखिए ये वाला आप बोल सकते हैं क्या लेफ्ट वाले का सबसेट है, क्या ये लेफ्ट वाले का सबसेट है, एज और मार्क्स इस पूरे का सबसेट है क्या, मतलब अरे इसको आप एक सेट मानेंगे ना, इस पूरे को एक सेट मानिए, ठीक है, इस पूरे को सेट मानिए, कर्ली ब्रेसेस लगाइए, अगर ये एक सेट है तो क्या ये इस सेट का सबसेट है, इधर वाले सेट का। चलिए ये गलत कर ही देते हैं, तो एक गलत वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इस बार बताइए, इस बार क्या आप बोल सकते हैं ये दोनों क्या मतलब ये दोनों अगर एक सेट में है, अगर ये दोनों देखिए एक सेट में ये दोनों है, सेट वन में, और सेट टू में ये दोनों है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो सेट है इधर वाले का सबसेट है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं दोस्त, राइट। अब देखिए जो ये कंप्लीट नॉन ट्रिवियल है ना, ये जो कंप्लीट नॉन ट्रिवियल है ये बोलता है, हम्म, नहीं पे होता ना, नहीं एक्चुअली देखिए ये इसका एक सबसेट है, अगर ये सबसेट ही ना होता इसमें, मतलब देखिए अगर आप इसका सारा एट्रीब्यूट उठाइए एक एक करके, अगर इसका सारा एट्रीब्यूट पहले वाले में मिल गया, क्या इसका सारा एट्रीब्यूट पहले वाले में मिल जा रहा है, एज ढूंढिएगा, एज ढूंढिएगा तो इधर मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, मार्क्स ढूंढिएगा तो इधर कहीं मिल ही जाएगा, मतलब ये पूरा क्या हो गया, इसी का छोटा भाई है, ठीक है। ये वाला जो सेट है इसी सेट का छोटा भाई है, तो हमेशा इसको बोलेंगे कि ये क्या है, हम्म, भी एक नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी है। हाँ ये देखिए ये अच्छा ये बात बताइए क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, हम बोल रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर है, ये देखिए ये हम कट लिखे इसका मतलब ये ना हम नहीं करें कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है ही नहीं, हम बोल रहे हैं अगर ऐसा कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको लिखा मिलता है तो आप उसको बोलेंगे कि ये नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तो नहीं है। बात समझ में आया, देखिए ये जो टिक और क्रॉस किया गया है ना, ये इस बात का नहीं किया गया कि वो फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि नहीं है, मतलब मान के चलिए कि जितना एग्जांपल आपको दिया गया है ये सब फंक्शनल डिपेंडेंसी है, आइडेंटिफाइड है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है, राइट। बट क्या ये नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं है, ये इस बात का टिक मार्क है। ये बात समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, देखिए जो ब्लू में जो लिखा है ये सच है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इधर वाले का यूज करके ये डिटरमाइन हो रहा है, ये बात सच है, बट ये फंक्शनल
ये टाइप वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, नॉन ट्रिवियल नहीं है। नॉन ट्रिवियल का क्राइटेरिया क्या था कि जो इधर वाला है पहले वाले का सबसेट नहीं होना चाहिए। देखिए ये वाला क्या है, पहले वाले का सबसेट नहीं है भाई। ये भी देखिएगा पहले वाले का सबसेट नहीं है, ये भी देखिएगा पहले वाले का सबसेट नहीं है, ये वाला भी चेक कीजिएगा पहले वाले का सबसेट नहीं है, ये वाला भी चेक कीजिएगा पहले वाले का सबसेट नहीं है। राइट, मतलब सॉरी ये वाला देखिए ये फेल कर जाएगा, इसको जैसे देखिएगा ये बोला अरे तो यही से निकल के आया है, ठीक है, समझे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मार्क्स का यूज करके तीनों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कंबाइनली, तीनों को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करते देखिए, मार्क्स मार्क्स एरो एज मार्क्स एरो नेम, ये बात दिख रही है डिफरेंट है। और जब हम मार्क्स तीनों एक साथ लिख रहे हैं ये एक डिफरेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये भी क्या है, क्या ये नॉन ट्रिवियल होगा, क्या ये नॉन ट्रिवियल है, क्या ये एक नॉन ट्रिवियल है दोस्त, क्या ये एक नॉन ट्रिवियल है, क्या दूसरा वाला पहले वाले का सबसेट है। बस हमको इतना बताइए, ये अगर एक सेट है तो क्या ये इसका सबसेट है। अरे पॉसिबल ही नहीं है ना, उधर तो एक ही एलिमेंट है, उसमें से तीन एलिमेंट कैसे ढूंढ के निकाल लीजिएगा। तो ये क्या है, ये एक नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल क्यों है, नॉन ट्रिवियल क्यों है, क्योंकि ये जो है इधर वाले का सबसेट नहीं है। नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन ट्रिवियल हम लोग कब बोलेंगे कि तुम नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं हो, जब ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, सिंपल लिखा है, ए फंक्शनल डिपेंडेंसी वेयर द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट इज नॉट अ सबसेट ऑफ डिटर्मिनेंट। डिपेंडेंट एट्रीब्यूट कौन होता है, डिपेंडेंट हमेशा जो बाद वाला होता है वो डिपेंडेंट होता है, मतलब उसके उससे डिफाइन हो रहा होता है, उसके भरोसे होता है, राइट, आइडेंटिफाई होने के लिए। तो ये सबसेट नहीं होना चाहिए, राइट, तो इसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल। ठीक है, बट ये वाला सबसेट हो रहा है, ये वाला क्या है, सबसेट हो रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं भाई तुम नहीं हो नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी, सॉरी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्लियर है, समझा नहीं समझा दोस्त, गुड। अब थोड़ा इसी तीनों के बेसिस पर कंप्लीट वाला एनालाइज कर लेते हैं। कंप्लीट वाले में सिंपल बोलता है कि दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, राइट। अब बताइए कि दोनों में एज कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें और इसमें ढूंढिए, एज कॉमन मिल रहा है तो बोल देगा फेल भाई, ठीक है। इस रिकॉर्डिंग को आप एक दोबारा देखिएगा, इन दोनों में मार्क्स कॉमन मिल रहा है तो फेल, बट सही कौन कौन सा होगा ऊपर से चलिए दो तीन उठा के ले आता है, ये सब देखिएगा ना, ये सब बोलेगा चलो बढ़िया है, ठीक है। ये बोल देगा एज क्या है, इधर वाले का सबसेट भी नहीं है और दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं मिल रहा है, इधर भी कोई, इधर में से कोई भी एक कॉलम उठाइए, इधर से कोई कॉलम उठाइए, कॉमन नहीं मिलेगा। इधर वाला कॉलम इधर ढूंढेंगे तो कोई भी नहीं मिलेगा। नेम इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, राइट। अब मार्क्स और नेम इसमें ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, राइट। या फिर अगर मान लीजिए, चलिए एक और बताते हैं, अगर कहीं पे, अगर कहीं पे एज कॉमा रोल, चलिए एज कॉमा मान लीजिए एक और ले लेते हैं, क्या है, मार्क्स कॉमा सिटी, इसका यूज करके अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं नेम कॉमा फादर नेम कॉमा सब्जेक्ट या फिर कोर्स, क्या इसको आप बोल सकते हैं नॉन ट्रिवियल, सॉरी कंप्लीट नॉन ट्रिवियल। कंप्लीट नॉन ट्रिवियल के लिए रूल क्या था कि ये इसका सबसेट नहीं होना चाहिए, राइट, दूसरा वाला सबसेट तो नहीं है, और साथ में क्या है, दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, राइट, दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो आप बोल देंगे कि ये क्या है आपका एक इसका एग्जांपल है कंप्लीट नॉन ट्रिवियल का, राइट। ऑलवेज रेफर टू दिस बुक, ये जो 97 पेजेस का बुक है डीबीएमएस के लिए ऑलमोस्ट बेस्ट है, ठीक है। एंड आई गेस अब हम लोग एक्सियोम्स की बात करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज क्या है। अच्छा आप बोलिएगा कि एक बात बताइए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी में 16 नंबर कैसे मिलेगा, तो आप समझिए कि सारा फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिए, आप टाइप्स भी ऐड कर दिए, ठीक है, तो आपका मार्क्स और बढ़ गया। फिर आप एक्सियोम्स लिख दीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सियोम्स जो है ना इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप से पहले पढ़ना था, या फिर टाइप से पहले आप लिखेंगे तो अच्छा है, ठीक है। एक्सियोम्स क्या है, एक्सियोम्स मतलब अवधारणा, मतलब ऐसा समझिए कुछ बातें जो बाय डिफॉल्ट सच ही सच है, ठीक है, बताएंगे एक्सियोम्स क्या है, और ये यूज लिख दीजिएगा तब तो मतलब
14-15 मार्क्स तक आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, 2 पेज में जितना लिखा है ना, व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी पूछेगा तो पेज नंबर 53 पीडीएफ का और पेज नंबर 54 इतना कम से कम लिख के आ जाएगा फंक्शनल डिपेंडेंसी। ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है, आप देखिएगा किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ होगा, मतलब 1-2 ईयर पूछा है, तो ये अच्छा टॉपिक है। क्लियर, यही से बस बात बनाना है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। एक्स एरो वाई को फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलेंगे अगर एक्स के किसी एक वैल्यू से इफ वी नो, सिंपल भाषा में अगर ऐसे अपना भाषा में लिखना होगा ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स वी कैन यूनिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। इतना बात तो कम से कम लिख सकते हैं ना, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स वी कैन यूनिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। सुमित बाबू इतना तो कम से कम लिख दीजिएगा। अब बस इसमें ये इस मतलब रिलेशन को एक्सप्लेन कर दिए कि एक्स एरो वाई का क्या मतलब होता है, इसमें एक्स डिटर्मिनेंट होता है, वाई डिपेंडेंट वैल्यू होता है, एग्जांपल ये सब दे दीजिए। तीनों टाइप याद रहेगा तो तीनों टाइप याद, टाइप थोड़ा सा मतलब टाइप थोड़ा सा आपको एक बार रिकॉर्डिंग से रिवाइज करने की जरूरत है, उसका देख लीजिएगा। चलिए अब एक्सियोम्स की बात करते हैं, थोड़ा यूज इन डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस में क्या यूज करते हैं बेसिकली, नॉर्मलाइजेशन और बीसीएनएफ वगैरह फाइंड करने में यूज होता है इसका। तो आते हैं एक्सियोम्स पे। एक्सियोम्स क्या कहता है, एक्सियोम्स बहुत ईजी है। देखिए कहता है कि रिफ्लेक्सिविटी एक रूल होता है, बोलता है इफ y इज ए सबसेट ऑफ x देन x ऑलवेज, x क्या है, y को ऑलवेज डिटरमाइन करेगा, राइट। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्सिविटी एग्जैक्टली ट्रिवियल डिपेंडेंसी का ही मतलब क्या होता है, ट्रिवियल डिपेंडेंसी को ही एक वो मानता है, मतलब ऐसा समझिए ना कि ये प्रूफ है, ऐसा समझिए ये तीनों क्या है ना, प्रूफ है कि अगर जो आपका y है दूसरा वाला अगर पहले वाले का सबसेट है तो ये ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, अगर दूसरा वाला अगर ऐसा समझिए 3 एक्सियोम है इसमें रिफ्लेक्सिविटी है, बोलता है कि अगर दूसरा वाला पहले का सबसेट है तो ये ऑलवेज डिपेंडेंसी करेक्ट ही होगा, राइट। ऐसा होगा ही नहीं कभी कि वो डिपेंडेंसी ना हो, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई ना हो। समझ में आया। देखिए हर जगह पे ऐसा समझिए वो आपको चेक करना ही नहीं कि वो डिपेंडेंसी है कि नहीं है, डेटा आपको देखने का जरूरत ही नहीं है, मतलब बिना डेटा देखे भी आप ये बोल सकते हैं अगर y जो है x का सबसेट है तो बिना डेटा देखे आप ये कह सकते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा और उसमें भी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। टाइप भी आपको एग्जैक्टली श्योर रहना है कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। क्लियर। रिफ्लेक्सिविटी एक्सियोम या प्रॉपर्टी जो है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये बोलता है, आप इसको प्रॉपर्टी के एक्सियोम थोड़ा भारी वर्ड है, आप ऐसे समझिए फंक्शनल डिपेंडेंसी का 3 ठो प्रॉपर्टी पढ़ रहा है। पहला प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी बोलता है कि अगर दूसरा वाला सबसेट है, अगर दूसरा वाला सबसेट है तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑलवेज ट्रू होगा, करेक्ट। अगर दूसरा वाला सबसेट है तो फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑलवेज ट्रू होगा। ऑगमेंटेशन बोलता है, ऑगमेंटेशन बड़ा मस्त है, अगर x y को डिटरमाइन कर रहा है, देखिए क्या लिखते हैं, इफ x डिटरमाइंस y, अगर यह सच है, अगर यह सच है कि x से y डिटरमाइन हो रहा है, तो अगर आप x और z को कंबाइन करें और y और z को कंबाइन करें तो ये भी डिटरमाइन होगा, ये भी डिटरमाइन होगा। एग्जांपल एक लेते हैं, देखिए रिफ्लेक्सिविटी का एक दो एग्जांपल लिख देते हैं आपके सामने। अगर आपको दिख रहा है नेम कॉमा रोल, अगर इससे आप चेक करना चाहते हैं कि क्या रोल डिफाइन होगा तो आपको बिना कुछ सोचे समझे ये मान के चलना है होगा। डेटा क्या है, उस डेटा क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं, आप जब डेटा चेक करने जाएंगे तो आपको यही पता चलेगा कि ये होगा। समझे, समझे नहीं समझे। अगर नेम और रोल का यूज करके आप डिफाइन करने जाएंगे, मान लीजिए नेम और रोल का यूज करके आप नेम और रोल ही डिफाइन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं पता नहीं, बट अगर आप करना चाहते हैं तो करेगा काम। ठीक है, अगर आप नेम रोल एज इसका यूज करके, लाला रुक जा यार, इसका यूज करके अगर आप एज डिफाइन करेंगे तो होगा, कोई डाउट नहीं है, होगा ही होगा, राइट। क्लियर है। ये बस प्रॉपर्टी है, मतलब ये बाय प्रॉपर्टी है कि ऑलवेज फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रू होगा। समझे, तो ये रिफ्लेक्सिबिलिटी था। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं अगर कहीं भी गलत है तो। अरे भाई अच्छा, डिलीट की बटन प्रेस कर, वही बोला ये अटका नहीं रहा बूस्ट।
ऑगमेंटेशन आप लोग पढ़े हैं ना, मैट्रिक्स वगैरह में ऑगमेंटेशन वगैरह पढ़ाया जाता है, राइट? तो होता क्या है, इफ अगर आप रॉल से यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं नेम को, तो इफ दिस इज ट्रू, राइट, अगर ये ट्रू है ना, तो आपका ये वाला भी ट्रू होगा। अगर मान लीजिए आप रॉल के साथ किसी और कॉलम को जोड़ लीजिए, रॉल के साथ नेम, सॉरी एज जोड़ लीजिए, और इससे अगर आप आइडेंटिफाई करने जाएंगे, ये एग्जैक्टली एक एक डेटा के साथ तो प्रूफ करके बताना बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ये लॉन्ग क्लास होता तो हम जरूर बताते, बट आप समझिए कि ये पक्का ट्रू होगा। बात समझ में आया? अगर रॉल से यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है नेम, तो अगर आप एक कॉलम ऐड करते हैं रॉल के साथ, वही कॉलम अगर इधर ऐड कीजिएगा, अरे सॉरी इधर एज ही ऐड करना था, तो रॉल के साथ अगर आप नहीं 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 सॉरी सर, क्या किया हम, पहला नेम था और नेम के साथ एज ऐड करना है। एक्चुअली समझिए, एक कोई कॉलम इसके साथ जोड़ दीजिए और वही कॉलम इधर भी जोड़ दीजिए। इधर मान लीजिए ए नाम का कॉलम जोड़े, इधर भी ए नाम का कॉलम जोड़ दीजिए, तो ऑलवेज ट्रू होगा। बात समझ में आया ऑगमेंटेशन क्या बोलता है? एक और एग्जांपल लिख देते हैं, एक मिनट, राइट। अगर आप एम्प्लॉय के सिटी से, अगर आप सिटी से डिपार्टमेंट फाइंड कर पा रहे हैं, अगर आप सिटी से डिपार्टमेंट फाइंड कर पा रहे हैं, एक मिनट लाला, अगर आप सिटी से डिपार्टमेंट फाइंड कर पा रहे हैं ना, तो आप सिटी कॉमा नेम से डिपार्टमेंट कॉमा नेम ऑलवेज फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये सारे सेम ही टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, सेम ही टेबल के कॉलम्स हैं, राइट। तो ये ऑगमेंटेशन यही बोलता है कि अगर आपको पता है कि इससे ये आइडेंटिफाई हो रहा है ना, तो एक कोई कोई भी कहीं से कॉलम उठा के ले आइए, या फिर कोई ग्रुप ऑफ कॉलम ही क्यों ना ले आइए, वो इधर जोड़ दीजिए और इधर भी जोड़ दीजिए, तब भी वो फिट बैठेगा। क्लियर? बात समझ में आया? देखिए, अगर रॉल से नेम आइडेंटिफाई हो रहा है, हाँ एक और बात है, अगर हम इसमें जोड़ना भूल गए थे, अगर रॉल एज के साथ साथ आप इसमें वो भी जोड़ देते हैं, मान लीजिए सिटी भी स्टूडेंट का, तो क्या होगा, अगर इधर भी सिटी जोड़ देते तो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आइए, ऑगमेंटेशन वाला रूल बोलता है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी सबसे मस्त है, अगर आप x से y डिटरमाइन कर पा रहे हैं और y से z, तो आप x से z भी कर पाइएगा बिना किसी शक के, ठीक है। ट्रांजिटिविटी तो हमको लगता है सब लोग रिलेशंस में पढ़ा ही था, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में ट्रांजिटिविटी क्या होता है। ट्रांजिटिविटी मतलब इफ a रिलेट्स टू y एंड y रिलेट्स टू z, देन सॉरी इफ x रिलेट्स टू y, y रिलेट्स टू z, x ऑलवेज रिलेट्स टू z। मतलब सिंपल है, अगर आप नेम से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इफ, अब शॉर्ट में लिखते हैं, अगर नेम से आप सिटी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और दो बात आपको पता है कि नेम से सिटी आइडेंटिफाई हो जाता है और सिटी से स्टूडेंट का मार्क्स आइडेंटिफाई हो जाता है, तो आप बिना देखे भी बता सकते हैं कि भैया, मतलब अगर ये दोनों आपको बता रहा ना, तो आप बोलिएगा कि नेम से मार्क्स भी डिफाइन होगा। क्लियर? ऐसा समझिए, अगर यहां से, अरे सिंपल लॉजिक है, अगर हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जा सकते हैं और मुजफ्फरपुर से मोतिहारी जा सकते हैं, तो हम आपसे ये पूछेंगे कि क्या हाजीपुर से मोतिहारी जाना पॉसिबल है या नहीं है, यस और नो। हम आपको ये बताएं कि हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाना संभव है, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी जाना संभव है, दो स्टेटमेंट हम आपको दिए हैं, और तीसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि हाजीपुर से मोतिहारी जाना संभव है, इज इट पॉसिबल और नॉट, तो आपका जवाब होगा यस इट इज पॉसिबल, राइट। तो यही ट्रांजिटिविटी बोलता है कि अगर नेम से सिटी डिफाइन हो रहा है और सिटी से मार्क्स डिफाइन हो रहा है, तो नेम से मार्क्स डिफाइन होगा, ऑलवेज, इट इज ऑलवेज ट्रू एंड ट्रू, राइट। फिर बोलता है यूज इन डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन में क्या यूज है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को पढ़ना था, हम लोग बोले थे कल इसको पढ़ाएंगे, बट आज पता नहीं मेरा क्या मन में, हम सोचा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को आज समझा ही देते हैं। हम चाहते तो पता है, हमको पता था कि डेफिनेशन 1 मिनट में आपको बता, 2 मिनट में आपको समझ नहीं आता, हम उसको खत्म कर देते, बट हम ना ट्राई किए, लास्ट क्लास है, मेरा मकसद था कि आपको समझ में आए मैक्सिमम लोगों को, कि जिसको नहीं आएगा आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम फॉर श्योर इससे भी, ये सवाल इस पॉइंट पे रिलेवेंट नहीं है, हम लास्ट में इसका आंसर देंगे, ठीक है।
नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव रिडंडेंसी इन डेटाबेस टेबल्स। डेटाबेस टेबल्स में रिडंडेंसी या रिपीटेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब कुछ लोग रिपीटेशन की बात कर रहा था, बट रिपीटेशन को कैसे ये कम करेगा, ये एक्जैक्टली हम लोग नॉर्मलाइजेशन में देखेंगे, ठीक है। बाय एनालाइजिंग द फंक्शनल डिपेंडेंसी यू कैन नॉर्मलाइज द डेटाबेस टू एलिमिनेट एनोमलीज लाइक अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। अब ये एनोमलीज क्या होता है, एनोमलीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। एनोमलीज मतलब अभी के लिए समझ लीजिए प्रॉब्लम्स, कुछ असमंजस की स्थिति या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आता है जब आप डेटा इंसर्ट करने जाते हैं या डिलीट करने जाते हैं या अपडेट करने जाते हैं तब। अब उन सारे असमंजस की स्थिति ना आए, इसके लिए हम लोग डेटाबेस डिजाइन करते ही टाइम ही सारा फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं, और सारा फंक्शनल डिपेंडेंसी करेक्ट होता है उसी के हिसाब से अगर हम लोग डेटाबेस डिजाइन करेंगे तब जाके हम लोग एनोमलीज से बच सकते हैं। एनोमलीज मतलब क्या होता है, आप डेटा डिलीट नहीं कर पा रहे, डिलीट कर रहे हैं तो दूसरे टेबल में कोई दिक्कत आ रहा है, इंसर्ट कर रहे हैं तो दूसरे टेबल में कोई दिक्कत आ रहा है, तो वो एनोमलीज होता है। इसके बारे में बात करेंगे। अगर वो जो जेनेरिक लेक्चर वाला वीडियो बताए थे उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी टॉपिक का शुरुआत ही होता है एनोमलीज से, मतलब क्या क्या वो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से फंक्शनल डिपेंडेंसी लाया गया, ठीक है। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ये एनोमलीज के बारे में हम भी अगर बेसिक से पढ़ा रहे होते तो इससे हम बात शुरू जरूर करते हैं। तो मतलब बेसिकली 1 घंटे का लेक्चर है कि क्या क्या दिक्कत आ सकता है जिसकी वजह से हम लोग को फंक्शनल डिपेंडेंसी जैसा टॉपिक का जरूरत पड़ा, राइट। फिर BCNF, ठीक है। एक्जैक्टली नॉर्मलाइजेशन में जो BCNF फॉर्म उसमें ज्यादा यूज होता है। ए टेबल इज BCNF इफ फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी x रिलेट्स टू y, x इज अ सुपर की। ये बात आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा क्योंकि ना आपको कीज पता है ना नॉर्मलाइजेशन पता है। और BCNF क्या है, एक्जैक्टली एक टाइप होता है। जैसे आप देखेंगे ना, फर्स्ट NF पढ़े 1NF, फिर है 2NF, ठीक है। 2NF में मेन चीज क्या होता है, वो येलो साइलाइट लिखा हुआ है। 3NF है, 3NF के बाद शायद होगा 4th NF। 4NF से पहले 4NF की जगह होता है वही BCNF, ठीक है। BCNF के बाद होगा 4th NF, ठीक है। फिर आपके पास 5th NF है, फिर बस इतना ही। ये डोमेन नेम DKNF ये बेकार है, पता नहीं क्यों रखे हुए इसको, बट यही है, ठीक है। इतना सारा अलग अलग नॉर्मल फॉर्म्स है। मतलब सबसे बेसिक आप एटॉमिक वैल्यूज सारा कर दीजिए, नो रिपीटिंग ग्रुप, तो आप फर्स्ट NF बोल सकते हैं। फर्स्ट NF अगर कोई है और साथ में आप कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी प्राइमरी की पे नहीं है तो आप बोलेंगे सेकंड NF है, फिर थर्ड NF है, फोर्थ NF है। सो दिस PDF में अगर आपको याद है कि 53-54 पे आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी है, फिर शायद 55 से शुरू होता है, हाँ 55, 56, 57, 58, 59, मतलब समझ जाइए कितना हो गया, 4 पेज का है नॉर्मलाइजेशन। और बुक वगैरह तो छोड़ दीजिए, बट इतना इस पीडीएफ में जितना लिखा इनफ है। और इसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, इसमें तो टेबल वाला एग्जांपल भी डाल दिए थे हम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपका कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। रही बात कल से क्लास होगा कि नहीं होगा, तो सिंपल रूल है, कल से क्लास होगा, बट उसके लिए कंडीशन सिंपल है कि आप जो है किसी भी पेड क्लास का पार्ट होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, ये जो कोर्स चल रहा है इसमें मेरा बड़ा सा फोटो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना दोस्त, गुड। नहीं दिखेगा तो ये पैसा बेकार हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो 599 फी लगेगा। एक सिंपल सा हम आप लोगों को ऑफर दे रहे हैं, अगर आप आज इस क्लास के बाद इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, ये सिर्फ आज अभी, और ऐसा समझिए कि अभी टाइम कितना हो रहा है दोस्त, 9:23। ये सिर्फ आपका एक रिवॉर्ड है कि आप इस क्लास को पूरा अटेंड किए। अगर आप इस पेमेंट को 9:30 से पहले कर लेते हैं तो आपको सिर्फ ये 400 रुपीज पे करना पड़ेगा, और आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, साथ में नोट्स वगैरह भी। ये हम आपको 200% अश्योर करते हैं कि ये वाला जो ऑफर है ये आज के बाद कभी नहीं मिलेगा, अगर आप कोर्स इन्वॉल्व करने का सोच रहे हैं तो। एक्चुअली अभी हम 500 बोले वाले तो पता नहीं क्यों 400 बोले, बट 400 ही रहेगा, ठीक है। अगर आप 9:30 से पहले इनरोल कर लेते हैं, अगर आप इनरोल नहीं है तो सिर्फ 400 रुपीज लगेगा, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलेंगे इस नेक्स्ट क्लास में, अगर हम लोग फिर क्लास में रहे तो। बाय बाय। क्या 400 वैसे 600 था, बट अभी जो लोग सिर्फ इस क्लास को अटेंड किए हैं हम आपको एक लिंक भेजेंगे, वरना हम अभी पेमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। एक बार हमको पहले मैसेज कर दीजिए क्योंकि आप इस क्लास से पेमेंट कर रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा जरूरी है। अ, भाई 1 मिनट 1 सेकंड, हम एक लिंक डाल देते हैं जिसकी वजह से आसान हो जाएगा आप लोग के लिए मैसेज करना। ए साला, ये कैसे कॉपी होगा भाई, 1 सेकंड, इसको क्लिक करके ओपन कर देते हैं।
आप में से जो लोग ज्वाइन करने का सोच रहे हैं इस लिंक पे एक बार मैसेज कर लीजिए, ताकि क्योंकि अगर क्लास भी खत्म हो जाए फिर भी आप 9:30 तक में अगर पेमेंट कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड। अभी जो लिंक है ना आपको मिला चैट में, इस पर बस क्लिक करके आप मैसेज कर लीजिए, और सिर्फ आप मैसेज करके रखेंगे, इसी मैसेज के बेसिस पे आप वो कर सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, 9:30 तक 400 पे ज्वाइन कर सकता है। कल से क्लास फिर से वही, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड सेमेस्टर का टाइम फिर से मतलब रेगुलर टाइम पे आ जाएगा। रेगुलर टाइम नहीं करेंगे अभी, एक चीज है, कल ना पहले, कल हम फिर से वो बताएंगे, कल भी कंबाइंड क्लास करेंगे दोनों का, ठीक है, बट वो सिर्फ पेड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होगा। कहा गया ये, हाँ नॉर्मल फॉर्म कल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक बार एसक्यूएल एंड मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जब तक डीबीएमएस कंप्लीट नहीं होता सेम टाइमिंग फॉलो करेंगे, ठीक है, समझे। 4 या 4+ रिलेशनशिप मतलब, अच्छा 4 से ओ समझ गया, मतलब जिसमें बहुत सारा रिलेशनशिप हो, बहुत सारा एंटिटीज हो, एक कंप्लीट ईयर डायग्राम किसी एक पर्टिकुलर चीज का, हाँ तो एक काम करेंगे हम लोग, हाँ एक हॉस्पिटल वाला और एक लाइब्रेरी वाला, जो दो पूछता है वो दोनों हम ट्राई करेंगे, आपको बता दें, ठीक है, क्लियर। ये हम कल 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 ही करेंगे, वो एसक्यूएल करने से पहले एक बार वो जरूर कर लेंगे, ठीक है, या फिर इससे पहले हम आपको एक टास्क देंगे, आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, जो जो उसमें नहीं समझ में आए सिंबल वो हमसे पूछने का ट्राई कीजिएगा, तो थोड़ा ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा आप थोड़ा अपने एंड से एफर्ट करेंगे तो ज्यादा काम करेगा। जो लोग भी 400 मैसेज किए हैं हम आपको एक क्यूआर कोड भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर जो मेरा नंबर है, जिस नंबर से आपको क्यूआर कोड मिल रहा है, या जिस नंबर पे आप मैसेज कर रहे हैं उस नंबर को डायरेक्टली कॉपी कीजिए, कोई भी यूपीआई ऐप खोलिए और उस पर डायरेक्ट जाकर पेमेंट कर ले सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिएगा, हम लोग ज्वाइन कर लें आपको ग्रुप में। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। उम्मीद है आपको आज फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो फिर मैसेज कीजिए इसी बात पर, ठीक है, थैंक यू।